नमस्कार दोस्तों, मैं जलिया सिंगाड़। आप देख रहे हैं जेएस वर्तमान न्यूज। तो अभी भाग को लेकर कड़िया काम में कई लोगों को पैसे नहीं देते हैं और भाग में भी कई प्रकार का लोसा लोसी होता रहता है। तो उसी मुद्दे को लेकर अपने को बात करना है। तो क्या है कि आप लोग जहाँ भी काम करते हो, सबसे पहले आप लोग एग्रीमेंट बना लीजिए। एग्रीमेंट बनाने के बाद अगर आपके साथ वो पैसे देता है, कुछ भी नहीं करता है, तो उनके साथ अपन उसके माध्यम से लड़ने में भी अपने को आसानी रहती है। तो आपको जिस प्रकार से अभी खेती की बात की जाए, भाग रखा है, तो भाग में भी आपने किस टके से रखा है वो आप लोग एग्रीमेंट में लिखवाइए। और आपको वहाँ खेती में क्या क्या करना है वो भी लिखवाए। नहीं तो अनावश्यक काम भी आपको करवाएंगे तो भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि अनावश्यक काम एग्रीमेंट में जो लिखा है उसी हिसाब से अपने को काम करना है। क्योंकि फालतू में बहुत सारा ऐसा होता है, कई लोगों के साथ होता है कि मान लीजिए कि खेत में भाग रखा है, तो आसपास के सेडा सेडी में मान लीजिए कि कोई पेड़ है, वो पेड़ को कटवा रहा है। ये पेड़ कटवाना ये अपना काम नहीं है, क्योंकि ये काम सेठ का है। तो सेठ कटवाने के लिए बुलाए तो अपने को मजदूरी देवे, तो ये काम अपना नहीं है, लेकिन वो काम भी अपने को करवाते हैं। तो अगर अपन उनसे बोलते हैं कि ये काम हमारा नहीं है, अरे करने में क्या जा रहा है, नहीं हो रहा, उसमें विवाद हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग एग्रीमेंट सबसे पहले बनवाइए, और एग्रीमेंट आपके पास रहेगा तो आपके साथ कहीं भी गलत हरकत करने की कोशिश करेगा या आपको परसेंटेज में भी गलती करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अपन उस अ, जो लिखित में आपने रखा है, जो एग्रीमेंट बनाया है, वो लेकर अपन जा सकते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने भी कोशिश करेंगे तो हो जाएगी। और जो कि कड़िया काम की बात की जाए, कड़िया काम में भी अक्सर वो काम करवाते हैं, और किसी न किसी बहाने कई लोगों को, बहुत सारे लोगों को वहां से भी भगाया जाता है, पैसे नहीं दिया जाता है। तो ऐसे हमारे पास कई लोगों का कांटेक्ट फोन आता रहता है। तो मेरा ये कहना है कि क्योंकि प्रूफ के बिना लड़ कैसे पाएंगे, क्या बताएंगे, क्या सबूत रहेगा अपने पास। इसीलिए सबसे पहले काम करो तो अपना प्रूफ रखिए, और सबसे पहले एग्रीमेंट बनवाए, लिखा पढ़ी करवाए। और अभी कुछ समय पहले की बात, अभी नगर पालिका में जो कचरा वाहन जो चलता है, उसमें कई भाइयों के साथ ये हुआ है। तो उसको मजबूरी में वाहन ले जाना पड़ा। वाहन ले जाना ये गलत है, लेकिन वो पैसे नहीं देते, क्या करें, हम उनके समर्थन में नहीं है। पर क्या है कि ऐसी मुसीबत आती है और वो बोल देते हैं कि ये वो ले गया, ये ले गया, तो आपके ऊपर कार्रवाई होती है। तो इससे बेहतर तरीका आप एग्रीमेंट बनवाइए। कहाँ भी काम करें, चाहे ईंट भट्टा हो, चाहे खेती में हो, किस टक्के में भाग रखा है, सारा एग्रीमेंट में लिखा हुआ होना चाहिए। ओरिजिनल कॉपी अपने पास रखिए और डुप्लीकेट कॉपी सेठ को भी दीजिए। और इसमें खाली भाग्या की ये मजदूरों का फायदा ये नहीं है, मैं बोल रहा हूँ सेठ भाइयों को भी कि आपका भी फायदा है। आपने उपाड़ दिया, कभी वो इंसान चला गया माने, तो आप लोग के पास भी कॉपी रहेगी कि भाई आप लोगों ने इतना उपाड़ दिया। तो वो एक उपाड़ की बात है, तो इसके साथ में बोल देता हूँ कि अगर भाग रखते हो तो उपाड़ की कॉपी सेठ के पास भी रहती है, लेकिन बहुत सारे भागियों के पास कॉपी नहीं रहती है। तो मेरा कहना यह है कि सबसे पहले आप लोग कॉपी भी रखिए। तो उपाड़ लेने जाना है तो कॉपी साथ में लेके जाना है, और वहां उसी सेठ के हाथ से लिखवाना है, लिखवा के लाना है, और किसी को चेक करवाना है कि भाई मैंने आज इतने पैसे लिए हैं, तो ये पैसे मैंने 500 लिए, तो वो दिखाना है दूसरे को कितने लिखे हैं। बोलेगा 500 लिखे, ठीक है, आप अनपढ़ हो लेकिन किसी और को बता सकते हो आप लोग, तो वो आपके साथ घपला नहीं होगा। ऐसा घपला कई हुआ है, कई लोगों का फोन हमारे पास आता है, पर इसमें करे क्या, सामने वाला बुक नहीं रखता। सेठ के पास बुक है, सेठ मान ले उसके हिसाब से बताएगा, तो उसके पास तो कोई बुक नहीं है ना, लिखा पड़ेगा कोई सबूत है। अब करे तो करे क्या, ये दिक्कतें होती है। तो मेरा कहना यह है कि अगर आपके पास सारा प्रूफ रहेगा तो अपने को कोई कहीं से दिक्कत नहीं होगी। जो कि अभी तक इतने साल हो गए कोई टीम मजदूरों के लिए काम नहीं किया, लेकिन आज अभी की बात करें
तो मजदूर संगठन जो बना है और अनेक एकता संगठन है, तो ये सब मिल के काम कर रहे हैं कि भागिया मजदूर खेतीबाड़ी में जो काम करते हैं उनके लिए काम करते हैं। कोई किसी के साथ कहीं और घटना घट गई, बहुत सारे ऐसे कांड है, इतने सारे मैं बताऊंगा ना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप तो ऐसा जितना एग्रीमेंट का बोला है तो वो करें, क्योंकि मैं अगला वीडियो कानून कायदा के ऊपर भी लेकर आने वाला हूं। तो आप लोग रविवार के दिन डलेगा वीडियो, क्योंकि आपको थाने में जाना है या कोई अपनी फरियादी करवाना है या अपना केस लिखाना है, अपने साथ कोई घटना घटित होती है तो कई बार कई कई होता है। और मान लीजिए कि झूठा इल्जाम भी कई मजदूरों पर लगता है और कई मजदूरों को हमारा देखा हुआ है और हम वहाँ 4 नाइट तक बिठा रखते हैं बिना वजह, लेकिन ये भारत के संविधान के अंदर नहीं है। तो अपना मौलिक अधिकार अपने को जानना जरूरी है। इसीलिए मैं आपको अपना मौलिक अधिकार भी पढ़ाऊंगा, भले आप अनपढ़ हो, लेकिन सबके दिमाग में ये सारी अपना हक अधिकार सारा अपने तुम्हारे दिमाग में मैं ठोक दूंगा एक समय में। तो आप लोग है ना इस चैनल में बने रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूसरे के पास भी भेजें ताकि वो भी इंसान जाने। और कंटिन्यूस आप लोग जुड़े रहे, क्योंकि रविवार का दिन याद रखना, रविवार के दिन एक वीडियो आएगा कानून कायदा के ऊपर आएगा। क्योंकि अपने के साथ क्यों मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, कानून कायदा अपने को मालूम नहीं, इसीलिए अपने को कई कई पुलिस स्टेशन में बिठा रखते हैं और किसी को मारने की कोशिश मारते भी हैं, तो उसमें किसी को ज़्यादा भी मारते हैं। ऐसा घटना घटती है, अपने देखा हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि कायदा कानून जान लोगे तो आप लोग भी लड़ पाओगे, क्योंकि ये बड़े लोगों के साथ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो कानून कायदे सब जानते हैं। अपने साथ इसीलिए होता है कि अपन इन कानून कायदे को जानते नहीं हैं। तो अपने को कानून कायदा जानना है। तो आप लोग मैं वीडियो के माध्यम से सारे मजदूर भाई जितने भी गुजरात में है सारों को मैं समझाइश भी दूंगा। और अपने को कायदे में रहना है, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। और कोई आपके हक और अधिकार की बात करता है तो सुनना चाहे सुनोगे तो आप समझ पाओगे। ये मेरा कहना है। बस इतना, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, मैं जलिया सिंगार, जय जोहार।